मॉर्निंग टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अभी लॉकडाउन की ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है स्कूल में क्लासेस लेने की, तो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं और एक दो दिन में बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे बच्चों के। लेकिन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान देना है कि बच्चों के पास क्योंकि मोबाइल भी है, नेटवर्क भी है, यानी नेट का कनेक्शन भी है, तो उन लोग ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, इसका ध्यान पेरेंट्स को देना है। और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर बताया था, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 9823084786। तो जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं, जब तक ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बीच में हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे बच्चों से बात करने के लिए, उनकी डिफ़िकल्टीज़ के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टी है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो बराबर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका 10th स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा उनका। दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछ रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियोस आएंगे वो सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है, एक के बाद एक। लेकिन किसी भी क्वेश्चन का अगर सपोज आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप दो तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसके पहले बताया था, एक ट्रू मैथ, TRUMATH, ट्रू मैथ, ये एक यूट्यूब का चैनल है जिसपे सारे चैप्टर्स के अच्छे वीडियोस है, वो भी देख सकते हैं। या फिर टॉपर्स का गूगल में सर्च करके टॉपर्स RD शर्मा सॉल्यूशन, या तो ट्रू मैथ देख सकते हैं या टॉपर्स का RD शर्मा सॉल्यूशन। लेकिन इसके पहले बता चुके आपको कि बिल्कुल बगैर समझे, अगर आपके समझ में नहीं आया, आपके ब्रेन में अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया तो उसको कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, समझ के लिखना है। वरना आप टॉपर्स के सॉल्यूशन से कॉपी में लिख लेंगे और ब्रेन में कुछ नहीं आएगा तो एग्जाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको समझ के करना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम चैप्टर्स आगे आगे बढ़ाएंगे तो जो भी आपके जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देंगे या फिर अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई तो क्लास में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे ना। सभी स्टूडेंट्स के एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लेवल 1 के RD शर्मा के लेवल 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन लेवल 2 के क्वेश्चंस जो अच्छे बच्चे हैं तो उनको वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 10th के जो CBSE का बोर्ड एग्जाम है, तो याद रखिए RD शर्मा की बुक में 4 टाइप के क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चंस है जो NCERT की बुक्स के क्वेश्चंस है, दूसरे एक थोड़े टफ वाले क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो NCERT की बुक में नहीं है और ना NCERT एग्जाम्पलर में, लेकिन CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो 3rd टाइप के क्वेश्चन है। और 4th टाइप के क्वेश्चन एडिशनल, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन है। NCERT एग्जाम्पलर, CBSE बोर्ड के पेपर क्वेश्चंस जो NCERT की बुक के बाहर है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें शुरू के 3 क्वेश्चंस यानी NCERT के सारे क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में लेकिन CBSE के बोर्ड में पूछे हुए एग्जाम में, ये क्वेश्चन ही तो सबको करना है। लेवल 1 के भी क्वेश्चन, लेवल 2 के भी, लेकिन जो एडिशनल क्वेश्चन है बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जितने स्टूडेंट्स को करना है ये एडिशनल, यानी पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जितने भी टफ वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जब स्कूल स्टार्ट होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम स्कूल में देंगे। लेकिन अभी हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक्चुअली वीडियोस बना रहे, यानी NCERT के सारे क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर बुक में नहीं है लेकिन CBSE के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए, वो भी पूरे कराएंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम कराएंगे जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी क्वेश्चंस अगर आपको करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 27 का सब क्वेश्चन 3 पेज 10.42 पे ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, RD शर्मा बुक का। इफ़ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 60, वेरीफाई यानी प्रूव। तो अगर A की वैल्यू B की वैल्यू 60 डिग्री होगा, जो 60 डिग्री एंगल है ये, A और B दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमको वेरीफाई प्रूफ करना है इस इक्वेशन को। यानी इस इक्वेशन में A और B, जहाँ जहाँ A और B है तो A की जगह भी 60 पुट करना है और B की जगह भी 60। यहाँ 60,
यहाँ भी 60 60 60 लाइक दिस। और ये वैल्यूज पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का एक आंसर निकालना है और राइट हैंड साइड का एक आंसर निकालना है। जब भी वेरीफाई प्रूफ करना है यानी LHS RHS दोनों इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आप अलग निकालिए, उसका एक आंसर आएगा, राइट हैंड साइड का आंसर अलग निकालिए और देखिए दोनों आंसर बराबर है क्या। अगर दोनों आंसर बराबर है मतलब हमारा वेरीफाई प्रूफ हो जाएगा। सो पहले हम LHS शुरू करेंगे। बताइए ए की जगह भी क्या पुट करना है 60 डिग्री, बी की जगह भी 60 डिग्री। ये दोनों एंगल कभी इक्वल हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो भी एंगल की वैल्यूज दिया है उसको पुट करना है, यानी ए की जगह भी 60, बी की जगह 60 पुट करना है, दिस थिंग। सो इसको सॉल्व कर रहे हैं भी। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी आपको टेबल दिया हुआ है, यानी साइन कॉस टैन वगैरह की अलग अलग एंगल में 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री वगैरह में क्या क्या वैल्यूज है उसका टेबल ऑलरेडी आपको दिया है, वो यूज कर सकते। सो टैन ए माइनस बी, यहाँ पे LHS का पहले आंसर निकालेंगे। LHS इक्वल टू टैन ऑफ ए माइनस बी, और ए और बी की जगह हमको क्या पुट करना है, ए की जगह भी 60 डिग्री, बी की जगह भी 60 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 माइनस 60, यानी ए की जगह भी हमने 60 पुट किया है और बी की जगह भी हमने 60 पुट किया है, और 60 माइनस 60 0 हो जाता है, मतलब दैट इज इक्वल टू LHS का आंसर आएगा। LHS इक्वल टू टैन ऑफ, बताइए 60 माइनस 60 मतलब 0, टैन 0। और कल जो आपको टेबल दिया, अगर वो आप टेबल देखेंगे उस टेबल में टैन ऑफ 0 अगर आप देखेंगे टैन ऑफ 0, तो टैन ऑफ 0 की वैल्यू 0 आती है। टैन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो LHS का आंसर 0 आ गया। तो कल जो आपको टेबल दिया था उसमें अगर आप देखेंगे टैन ऑफ 0 का आंसर 0। कल आपको बताया था कैसे लिखना है टेबल लिखना ऑलरेडी आपको बताया था। यहाँ पे एंगल थीटा 5 एंगल की वैल्यूज है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। सो साइन ऑफ 0 अगर आप कल टेबल दिया है उसका मेथड बताता है 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अंडर रूट, ये मेथड है लिखने का। तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 और साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1। और जो आपने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखा है उसी नंबर को राइट टू लेफ्ट कॉस के लिख दिए, सेम नंबर को 0 1 जो लेफ्ट टू राइट है सेम, यानी 0 यहाँ लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा कॉस के लिए। 0 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 अपॉन √2 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू। और बाद में दोनों को डिवाइड करेंगे टैन, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। यहाँ 2 2 कैंसल, 1 अपॉन √3 आएगा, टेबल ऑलरेडी आपको दिया था। ये दोनों इक्वल है, कैंसल 1, यहाँ 2 2 कैंसल, √3 अपॉन 1 √3 और यहाँ 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टैन ऑफ 0, ये देखिए टैन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है। टैन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर टैन ए माइनस बी, लेकिन ए और बी दोनों की अगर 60 पुट कर रहे हैं तो टैन ऐसी है, ए की जगह भी 60 माइनस साइन बी की जगह 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 0। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। सो RHS इज इक्वल टू टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी अपॉन, सो टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। और ए और बी की वैल्यूज हमको क्या पुट करना है, दिया है क्वेश्चन में, ए की जगह भी 60 बी की जगह भी 60। सो ए और बी दोनों की जगह 60, दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 माइनस टैन बी में भी टैन ऑफ 60 अपॉन, सो टैन ए की जगह 60, टैन 60 माइनस टैन बी की जगह भी 60 अपॉन 1 प्लस टैन ए की जगह फिर 60 इंटू टैन बी की जगह फिर 60। अब हर जगह देखिए टैन 60 है। अब देखेंगे टैन ऑफ 60, टैन ऑफ 60 की वैल्यू आती है √3। सो अगर इफ यू रिफर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देखेंगे सो आपको समझ में आ जाएगा कि टैन ऑफ 60 है, टैन ऑफ 60 इज इक्वल टू √3, मतलब जहां जहां टैन 60 वहां √3 पुट कर देना है।
दैट इज इक्वल टू √3, यहाँ √3 माइनस फिर tan 60 की वैल्यू √3। अब देखिए अगर न्यूमरेटर में देखेंगे √3 माइनस √3 तो ये 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपका आंसर भी यहाँ 0 आ जाएगा। सो √3 tan 60 की वैल्यू √3 है, तो √3 माइनस tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 प्लस tan 60 की अगर √3 इनटू फिर से tan 60 की अगर √3, दैट इज इक्वल टू, नो √3 माइनस √3 यहाँ 0 आ गया, यानी 0 अपॉन 1 प्लस ये 0 आ गया, √3 माइनस √3 दोनों कैंसल, ये 0 आ जाएगा। बाद में 1 प्लस √3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर, और √3 स्क्वायर मतलब 3 होता है। √3 स्क्वायर, √3 इंटू √3 दो बार है मल्टीप्लीकेशन, तो √3 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 0 है, सो दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस 3 होता है 4, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यह हमारा राइट हैंड साइड का आंसर, इक्वेशन नंबर 2। नो इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आया था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। हैंस LHS is equal to RHS is equal to 0, प्रूफ्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सब क्वेश्चन 3 था, ए और बी, एंगल ए और बी की वैल्यू 60 है अगर है तो हमको प्रूफ करना, वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ऐसे केस में जहां भी वेरीफाई करना है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अलग निकालेंगे, राइट हैंड साइड का अलग, और दोनों देखेंगे इक्वल है क्या। तो tan a माइनस बी, नो ए की जगह भी पुट करना हमको 60, बी की जगह भी 60, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं। सो ए की जगह 60 माइनस बी की जगह 60, 60 माइनस 60 0, मतलब tan 0 0, और फिर राइट हैंड साइड tan a माइनस tan b, ए की जगह भी 60, बी की जगह भी 60, फिर ए की जगह यहाँ 60, बी की जगह 60, और tan ऑफ 60 की वैल्यू टेबल देखेंगे √3 है, तो √3 यहाँ tan 60 की अगर √3 माइनस फिर tan 60 की अगर √3, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan 60 की अगर √3 इंटू tan 60 √3, ये √3 माइनस √3 0, और यहाँ √3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब ये 3 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 1 प्लस 3, 0 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 0 अपॉन 4, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0, राइट हैंड साइड का आंसर 0, यानी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 आ गया, राइट हैंड साइड 0 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया कि दोनों इक्वल हैं। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 0, सो इट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 3 इसको सॉल्व करेंगे। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 28 का सब क्वेश्चन नंबर 2, पेज 10.42 पे, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब एंगल a 30 डिग्री है एंड b इज इक्वल टू 60, एंगल b 60 है, वेरीफाई प्रूफ करना है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो आपको पता है कि एंगल a की वैल्यू 30 है, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ हमको 30 पुट करना है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, और b की वैल्यू 60 है, तो जहाँ जहाँ b है यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, और जब भी वेरीफाई प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अलग निकालिए इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड का आंसर अलग निकालिए इक्वेशन 2, और देखिए दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर दोनों आंसर इक्वल आ रहा मतलब प्रूफ हो गया, अगर दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बताइए, एंगल ए की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ ए की जगह हमको पुट करना पड़ेगा 30, ए की जगह 30, तो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ए है, ए की जगह हमको पुट करना है 30, यहाँ पे भी देखिए ए है, ए की जगह हमको पुट करना है 30, और बी की जगह 60, एंगल बी की वैल्यू मतलब यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा 60, यहाँ पे 60, यहाँ बी की जगह 60, और यहाँ पे बी की जगह 60, और वेरीफाई यानी प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अलग निकालेंगे,
राइट हैंड साइड का आंसर होगा। अगर देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, तो पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। सो LHS इज इक्वल टू कॉस A प्लस बी। बताइए कॉस A प्लस बी में A की जगह 30 और B की जगह 60, तो A की जगह 30 B की जगह 60 एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ एंगल A की वैल्यू 30 प्लस एंगल A की वैल्यू 30 प्लस एंगल B की वैल्यू 60, और 30 प्लस 60 90, मतलब LHS का आंसर आ गया कॉस ऑफ 90। और अगर आप टेबल देखेंगे वहाँ पे कॉस ऑफ 90 की वैल्यू ये है, सीधा कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 है, सो दैट इज इक्वल टू 0, यानी LHS का हमारा आंसर आ गया 0। ये इक्वेशन नंबर 1। सो LHS कॉस A प्लस बी, कॉस A प्लस बी A की जगह पुट करना है 30, तो कॉस A की जगह 30 B कॉस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कॉस A प्लस बी, कॉस A की जगह 30 प्लस B की जगह 60, इनकी वैल्यूज A और B की दी है, तो 30 प्लस 60 ये 90, कॉस के साथ 90 हो जाएगा, और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू टेबल में देखेंगे तो 0 है, मतलब LHS का आंसर 0। ये हमारा RHS का इक्वेशन है, ठीक है, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, सो कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, और A की जगह पुट करना है 30, B की 60, A की जगह 30 कॉस 30 इंटू कॉस बी की जगह 60 माइनस साइन 30 इंटू साइन 60, और ये कॉस 30 कॉस 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, सो कॉस 30 इज √3/2, कॉस 60 1/2, ये माइनस साइन ऑफ 30 टेबल से अगर आप देखेंगे साइन ऑफ 30 1/2 इंटू साइन ऑफ 60 देखेंगे √3/2। अब यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर से, √3 इंटू 1 इज √3, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, बाद में तो √3 इंटू 1 इज √3, 2 इंटू 2 इज 4, ये माइनस साइन, फिर यहाँ 1 इंटू √3 इज √3, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इज 4, ये भी √3/4, ये भी माइनस √3/4, दोनों इक्वल, आंसर 0, यानी हमारा RHS का आंसर भी आ गया 0। ये इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट हैंड साइड कॉस A प्लस बी, यानी कॉस A प्लस बी का आंसर 0 आया था, ये 0 आया था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और राइट हैंड साइड कॉस A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, उसका भी आंसर 0 आ गया, मतलब दोनों इक्वल। सो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 28, सब क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके।